मूवी की शुरुआत में हमें ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया जाता है, जो कि पूर्ति की देवी है। ये धन और अनाज की प्रतीक है। यह धरती उस माता की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, तब पूर्ति की देवी ने करोड़ों देवताओं को जन्म दिया था, परंतु उसे सबसे ज़्यादा प्रिय अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर बहुत ही ज़्यादा लालची था। इसने देवी का सोना हड़प लिया और जब ये अनाज के लिए बढ़ा तो दूसरे देवताओं ने इस पे आक्रमण करके इसको मारने लगे। जब ये पूरी तरीके से मरता तब माता ने प्रकट होकर इसको बचा लिया और अपनी कोख में छुपा लिया। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि इसकी कोई भी पूजा नहीं करेगा और इसका नाम भुला दिया जाएगा। इसे अनाज की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए किसी भी वेद और पुराण में हमें इसका जिक्र नहीं मिलता है। कई युग बीत जाने के बाद भी ये अपनी माँ की कोख में सोता रहता है। लेकिन एक दिन तुम्बाड़ नाम के गांव में लोगों ने सोने की लालच में हस्तर का मंदिर बनवा दिया, जिससे कि देवी की कोख जाग गई, यानी धरती में हस्तर जाग गया था। जिससे कि देवी देवता नाराज हो गए और उस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ लगातार बारिश होती रहेगी। इस तरह से कई साल बीत गए। एक दिन तुम्बाड़ में राव नाम के परिवार को हस्तर और उसके खजाने के बारे में पता चल जाता है, जो कि ज़मीन के बहुत नीचे कुएं में था। हस्तर से सोना लेने के लिए उसे खाने का लालच देना पड़ता था। हस्तर सूखे अनाज को हाथ नहीं लगा सकता था, इससे वो जल जाता था, क्योंकि उसे अनाज से दूर रहने की सजा मिली हुई थी। अगर उसे आटा गीला करके या पकाकर अपने हाथों से दिया जाए तो वो खा सकता था। इसी वजह से राव परिवार के लोग आटे की गुड़िया बनाने लगे और उसे हस्तर के पास लेके जाने लगे। जब वो खाने लगता तो वो उसका सोना निकाल लिया करते, जो कि उसकी लंगोट में था। हस्तर को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि कोई उसका सोना चुराए, इसीलिए वो इंसानों पे हमला करता था। अगर वो किसी को छू ले या काट ले तो वो इंसान श्रापित हो जाता था और वो सड़ जाता था और राक्षस की तरह बन जाता था, जो कभी नहीं मर सकता था। इससे बचने के लिए जब राव परिवार के लोग कुएं के नीचे जाते थे, तब वो अपने चारों ओर सूखे आटे का एक घेरा बना लेते, जिसके अंदर हस्तर घुस नहीं पाता, और वो आटे की गुड़िया फेंक के हस्तर का सारा सोना चुरा लेते थे। इस तरह से उन्होंने काफ़ी समय तक सोना जमा किया। फिर एक बार उस परिवार की औरत, जो सोना चुराने में बहुत तेज थी, जब वो कुएं से निकल रही थी तब उसे हस्तर काट लेता है। इससे वो औरत एक भयानक राक्षस बन गई थी, जिसकी वजह से उसे अमर होने का श्राप मिल गया था। और वो समझ गई थी कि लालच बुरी बला है। वो ये समझ गई थी कि ये काम बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने परिवार के लोगों को हस्तर के पास जाने से मना कर देती है। इससे काफ़ी समय बीत जाता है और पुराने लोग खत्म हो जाते हैं और परिवार में नए लोग आ जाते हैं। लेकिन वो भयानक राक्षस यानी दादी अभी तक जिंदा होती है। वो चाहती थी कि उसके घर वाले उसे जला के मार दे ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि उस बुढ़िया को खजाने का राज पता था, इसलिए उसके घर वाले उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खिला पिला के पालते रहते हैं। लेकिन वो बुढ़िया किसी को भी हस्तर का पता नहीं बताती है। ऐसे समय बीतता रहता है और सभी लोग बिखर जाते हैं। लेकिन उसी परिवार में खाली एक ही व्यक्ति बचता है, जिसका नाम था सरकार। सरकार उस औरत का परपोता था। सरकार जिंदगी भर दादी से सोने के बारे में पूछता रहता, लेकिन उसकी दादी उसे कुछ नहीं बताती। ऐसे करते ही ये व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाता है और इसे सोने का राज नहीं पता चल पाता। सरकार ने शादी नहीं की थी, लेकिन उसने एक विधवा औरत को अपने पास देखभाल और नौकरानी बना के रख लिया था, जो कि खजाने के लालच में रुक भी जाती है। ये दादी अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। ये अपने पास आने वाले लोगों पे हमला कर देती थी। इससे बचने का एक ही उपाय था, ये कहना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ऐसा बोलने से कोई भी श्रापित इंसान गहरी नींद में सो जाता था। इसी तरह से वो नौकरानी दादी को सुला करके उसे खाना खिलाती और सरकार का भी ध्यान रखती थी। अब नौकरानी के सरकार से 2 बच्चे पैदा हो गए थे, जिनका नाम था विनायक और सदाशिव। ये अपनी माँ के साथ ही उसी हवेली में रहा करते थे। 1918 में जब ये दोनों बच्चे लगभग 10-15 साल के हो गए थे, तब सरकार बुढ़ापे के कारण मर जाता है। इसी के कुछ वक्त बाद विनायक का छोटा भाई सदाशिव पेड़ से गिर के बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। तब उसकी माँ सदाशिव को लेके डॉक्टर के पास चली जाती है और उस शाम विनायक का काम था दादी को खाना खिलाना। विनायक अपने बाप सरकार की तरह बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो उस शाम खाना बनाता है और दादी के पास चले जाता है और उनसे खजाने के बारे में पूछता है। लेकिन तभी वो बुढ़िया अपनी कैद से आज़ाद हो जाती है और विनायक को मार के उसे खाने की कोशिश करती है। तब विनायक सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, ये कह के बुढ़िया को सुला देता है। दूसरी तरफ सदाशिव डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मारा जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ डिसाइड करती है कि वो तुम्बा छोड़ के शहर चले जाएंगे। लेकिन विनायक इस चीज़ के लिए मना कर देता है। कहता है कि अब सरकार की हवेली उसी की हवेली है और उसमें छुपा सोना भी।
विनायक दादी के पीछे पड़ जाता है सोने का पता लगाने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती पूना लेके चली जाती है, जहाँ 15 साल बीत जाते हैं और अभी भी विनायक की गरीबी खत्म नहीं होती और ना ही इसका लालच गया था। एक दिन उसकी माँ मर जाती है और वो वापस तुम्बाड़ आ जाता है और वो इस हवेली में जाता है जहाँ बुढ़िया अभी भी जिंदा थी और बहुत बुरी कंडीशन में थी। वो अब एक पेड़ बन जाती है जिसमें उसका दिल लगा होता है और उसका सर अभी तक सलामत होता है, जिससे वो बात कर पा रही थी। अब विनायक उससे खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन दादी उसे अब मना कर देती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसा उसका हाल है वैसा किसी और का हो। लेकिन विनायक उसे जला के आज़ादी दिलाने की बात करता है, जिससे दादी उसे सोने का ठिकाना और उसे चुराने का तरीका बता देती हैं। विनायक काफ़ी दिन तक महल के अंदर देवी की कोख यानी उस कुएं को ढूंढता है। जब उसे वो कुआं मिल जाता है तब वो बुढ़िया को जला के मार देता है, उसे आज़ादी दिला देता है। इसके बाद विनायक पूरी तैयारी के साथ कुएं में जाता है और उसे हस्तर को वो खाने को एक आटे का गुड़िया देता है। जब उसे खाता है तो वो उसकी लंगोट से सोना निकाल कर वापस आ जाता है। अब विनायक वापस पूना आ जाता है और वो राघव नाम के व्यक्ति को वो सोना बेच देता है, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है। अब वो हर तरीके की सुख सुविधा वाली चीज़ें खरीद लेता है और जब उसे पैसों की कमी होती तब वो तुम्बाड़ जाके वापस हस्तार से वो सोना चुरा लेता है। इससे उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम से बीत रही थी। लेकिन उसके पास इतना सारा सोना देख के राघव को उसके ऊपर शक हो जाता है। अब उसके मन में भी लालच आता है और वो जानना चाहता था कि विनायक इतना सारा सोना लाता कहाँ से है। फिर एक दिन राघव को पता चलता है कि विनायक तुम्बाड़ से है और वो वहीं से सोना लाता है। अब राघव तुम्बाड़ जाने का फैसला करता है और वो विनायक का ध्यान भटकाने के लिए उसके घर में एक सुंदर सी लड़की को काम पे रख देता है। लेकिन वो लड़की राघव का प्लान विनायक को बता देती है और विनायक भी अपने घर के लिए जहाँ पहले से ही राघव मौजूद था, विनायक उसे सबक सिखाने के लिए कुएं में जाता है और वहाँ से सोना लेके निकलता है, जिसे देख के राघव भी वहाँ पे जाने की तैयारी करता है। अब राघव भी कुएं में जाने का फैसला करता है, लेकिन विनायक की तो ये सब चाल थी। अब राघव शाम के समय में कुएं के अंदर जाने का फैसला करता है। जब वो कुएं के अंदर जाता है तब उसे लोहे का कटोरा दिखता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर गुड़िया होती है आटे की बनी हुई, और तब भी वहाँ पे हंसता आके राघव का काम तमाम कर देता है। इसके बाद विनायक वहाँ पर आता है और अब तो राघव का भी हाल दादी की तरह हो गया था। विनायक वहाँ पे सोना चुराता है और वहाँ से जब निकल रहा होता है तब उसे राघव पे दया आ जाती है। तब वो उसे मंत्र पढ़ा के सुला देता है और उसे आग लगा के वापस आ जाता है। ऐसे ही विनायक तुम्बाड़ जाके अपना सोना लेकर आता है और अपनी अय्याशी में वो सोना खर्च कर देता है। देखते ही देखते 14 साल बीत जाते हैं और विनायक 3 बच्चों का बाप बन जाता है। कि विनायक अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुएं के अंदर जाए और वहाँ से बच के वापस आ जाए। अब विनायक अपने बड़े बेटे पांडुरंग को इस काम के लिए तैयार करता है। वो उसे बचपन से ही रस्सी चढ़ने की और तेज़ भागने की तैयारी कराता है। जब विनायक को लगता है कि पांडुरंग इस काम के लिए तैयार है तब वो उसे लेके तुम्बाड़ जाता है और अब विनायक पांडुरंग को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। इसके बाद वो दोनों कुएं के अंदर उतरते हैं, जहाँ पे वो खाली आज ट्रायल के लिए आए होते हैं, लेकिन पांडुरंग गलती से आटे की गुड़िया ले आता है, जिसकी वजह से हस्तार गुस्से में हो जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों कैसे कैसे बच बचा के और पांडुरंग थोड़ा सा सोना भी चुरा लेता है। इसके बाद विनायक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से आज उनकी जान भी जा सकती थी। अब दोनों पूना पहुंचते हैं और ये सोना बेच के दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा अय्याशी करते हैं। अब 1947 आ गया था, जहां भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। यहाँ पे तुम्बाड़ की हवेली भी अब सरकार के कब्जे में आने वाली थी, क्योंकि उस जगह का कोई भी कागजी मालिक नहीं था और विनायक भी अपने ऐशो आराम में इतना खो गया था कि उसने कागजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि वो जमीन अब सरकार के कब्जे में आने वाली थी और वो बार बार सोना नहीं निकाल सकते थे, इसलिए विनायक बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन पांडुरंग जो अपने बाप से ज़्यादा चालाक था और लालची था, उनमें सारा सोना हड़पने की कोशिश करता है ताकि उन्हें बार बार तुम्बाड़ जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब पांडुरंग विनायक को एक तरकीब बताता है जहां वो लोग ढेर सारे आटे के पुतले बना के लेके जाएंगे और जब वो हंस में बिजी होगा तब वो उसकी पोटली ही चुरा लेंगे, जिससे उन्हें ज़िंदगी भर सोने की दिक्कत नहीं होगी और ज़िंदगी भर उसमें सोना आता ही रहेगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए वो ढेर सारा आटा खरीदते हैं और तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच के ये ढेर सारे आटे की गुड़िया बना के
कुएं में उतरते हैं और लक्ष्मण रेखा बना लेते हैं ताकि ये सेफ रहें। अब ये सारे आटे की गुड़ियाँ निकालते हैं और ये बाप बेटे सोचते हैं कि एक अकेला हस्तर कितना ही खाएगा। लेकिन हस्तर वहाँ जितने भी आटे के पुतले देखता है वो अपने उतने ही कॉपी बना लेता है। यार हस्तर तो जन्मों जन्म का भूखा राक्षस था ना। अब विनायक समझ जाता है कि इनका यहाँ से आसानी से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से हस्तर ने घेर लिया है। इसके बाद ये अपने शरीर पे आटे की पुतली बना के और जब यहाँ से ये बाहर निकलता है तब ये सारे हस्तर इसके पीछे पड़ जाते हैं और ये सारे हस्तर नीचे गिर के लक्ष्मण रेखा में भस्म हो जाते हैं। इसके बाद जब विनायक बाहर निकलता है तो इसने बाहर भी एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी। जब ये बाहर निकलता है तो वहाँ पर भी जितने भी हस्तर होते हैं वो सब मर जाते हैं। इसके रंग को रास्ता मिल जाता है बाहर जब ये बाहर निकलता है तो अपने बाप को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। अब विनायक का भी हाल कुछ दादी की तरह हो गया था, लेकिन ये लोग सोने की पुतली निकाल लेते हैं। जब ये सोने की पुतली पांडुरंग उसको नहीं लेता, क्योंकि पांडुरंग अब समझ गया था कि उसके लालच की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसके बाद वो मंत्र बोलता है कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और विनायक सो जाता है और उसको मुक्ति दिलाने के लिए वो जला देता है और वहाँ से वो चले जाता है। इसके बाद हमारी मूवी का यहाँ पे एंड हो जाता है।